वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ पे रह रहा हूँ मैं। ये एक हॉस्टल है, उसके ऊपर टॉप फ्लोर पे ये कैफ़े बना हुआ है। ये देखो, यहाँ से नज़ारा भी दिखाई दे रहा है, दिखाता हूँ। यहाँ से पहाड़ का नज़ारा है पूरा, आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। मेरे विंडो से भी नज़ारा है जो जिस पे मैं रह रहा हूँ। ये 3 फ्लोर के बाद ऊपर, उस 3 फ्लोर के भी ऊपर जो है ना, वो 4th फ्लोर पे है, मतलब समझ लो ये कैफ़े। और यहाँ से ये नज़ारा है, तो इस तरह का ये कैफ़े दिखाई देता है। टॉप फ्लोर पे आई, ऊपर है, ये सजावट कर रखी है थोड़ी। तो इसी के एक डॉर्मेट्री में रुका हुआ हूँ मैं। प्राइवेट कमरे भी हैं और डॉर्मेट्री भी है। यहाँ का व्यू भी दिखा दूँ क्या? चलो यहाँ का भी दिखा देता हूँ, फिर बैठ के बात करूँगा आप लोगों से थोड़ा सा, बस दिखाने के लिए। ये पीछे का नज़ारा है इनका, नीचे ये कार पार्किंग और ये सब है। ऊपर देखो, मस्त है ना। चलो इधर चलते हैं। ये गली है जो, जिस गली में ये है, ये गली दिखाई दे रही है। पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक और बिल्डिंग है यहाँ पे। ये है भाई, चारों तरफ नज़ारे दिखा दिए मैंने आपको। अब बैठ के बात करेंगे, ठीक है। ये पीछे जो देख रहे हो ना, ये मेरे ख्याल से वो है, नीलकंठ वाला पहाड़ है शायद, पता नहीं। और ये नज़ारे हैं भाई, मस्त है ना। जूम करके दिखा दूँ क्या? मस्त है ना। टावर लगा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन। देखो दोबारा कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। चलो जूम करते हैं कहीं पे। वो नीचे भाई सब जा रहे हैं, ये देखो। टिक मस्त है ना। हॉस्टल के बारे में जानकारी लेनी हो तो कॉल करना। वैसे तो तुम पता लगा ही लोगे, इस वीडियो में बहुत सारे बैनर वगैरह आ गए हैं। तो ये है भाई लुक। और अब मैं यहाँ पे कहीं बैठता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। कहाँ बैठूँ? चलो इधर बैठ जाते हैं। मैं सोचा कि ऊपर का भी एरिया दिखा दूँ आप लोगों को, और बिना माइक के शूट कर रहा हूँ तो आवाज़ जैसी भी आए देख लेना। वाह, मसूर की दाल डाल रखी है किसी ने पंछियों के लिए शायद। मैं एक केस सुन रहा था अभी, जो मतलब वैसे केस बहुत सारे बार हुए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को इस तरह से, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कई बार, मतलब एक बार अगर साथ में आ गए तो वो जो कोई अगर एक इमोशनल है तो वो दूसरे व्यक्ति को ना पूरी तरह से अपने पास रखने की कोशिश करता है। भले ही मान लो कुछ टाइम के बाद कई बार प्यार ख़त्म हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है ना। जो भी प्रैक्टिकल है उससे दूर जाओगे तो हमेशा दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होएगा। बल्कि इवन ये वाले केस भी बहुत बार हुए हैं कि एक ने दूसरे की हत्या कर दी। समझ रहे हो? तो ये कोई भी केस ऐसा इसलिए तब आता है जब आप किसी को पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश करोगे कि भाई ये मेरा हो गया, अब ये मेरा ही रहे। चाहे भाई उसके इमोशन बदल जाएं, ये भी हो सकता है। वो तुमको नापसंद करे कल को, ये भी हो सकता है। तुम्हारा कल को छोटा निकल जाए दिमाग, तो वो उसको पसंद नहीं आएगा लड़की को। ऑब्वियसली छोटा किसको पसंद आएगा? तो मतलब कोई भी ऐसा वो होए तो तुमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई अब वो सामने वाला पर्सन खुश नहीं है। तो तुमको समझना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता है कि तुमने अगर कोई रिश्ते की शुरुआत करी तो वो वैसा ही चलेगा और सिचुएशन चेंज नहीं होएंगी। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें बाद में सामने आती हैं, कुछ चीज़ें बिहेवियर बदल जाते हैं, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, या फिर पहले जैसा प्यार नहीं बचा है। तो ये सारी जो है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ऐसे समय पे दोनों को अलग हो जाना ही बेहतर है, मैं तो ये मानता हूँ। और अगर अलग नहीं हुए तो अगर एक को ऐसा लगा कि ये तो कभी भी नहीं छोड़ेगी, तो फिर यह छोड़ेगा तो वो व्यक्ति उसकी हत्या भी कर देता है। मतलब इंसान जीता किस लिए? आज़ादी के लिए तो जीता है। अगर तुम कोई भी व्यक्ति किसी को पकड़ने की कोशिश करेगा, इवन पेरेंट्स भी कई बार बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, या भाई बहन के साथ करता है। बहुत सारे लोग आज़ादी पे अटैक करते हैं। एक्चुअली ये जो आज़ादी पे अटैक है ना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक मिनट में थोड़ा सा पीछे आ जाता है। ये जो आज़ादी पे अटैक है ना, ये बहुत गलत चीज़ है। और ये किसी की हत्या का कारण भी यही बनता है कि जो वो व्यक्ति करना चाहता है लाइफ में, या फिर अब मूव ऑन करना चाहता है, और वो सामने वाला व्यक्ति उसे ब्लैकमेल करता है इधर, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करता है किसी भी तरह से। मतलब ये कोशिश करता है कि भाई ये मेरा ही रहे, मेरे साथ ही रहे,
है ना। जबकि जबकि हमारी पसंद चेंज हो सकती है, हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, हमारे गोल्स चेंज हो सकते हैं, लाइफ के जो हमारे टारगेट हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो इन केसेस में अगर अलग कोई होना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से सामने वाले को ये समझना चाहिए कि भाई अब तुम्हारी वो औकात नहीं रह गई है उसकी नज़र में। औकात या तो इम्प्रूव करो कि अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि भाई अगर वो व्यक्ति पैसे के लिए है सामने वाला तुम्हारे साथ, तो वो पैसा अनइंटरप्टेड सप्लाई है, पता चला है तो पैसे के लिए तो वो आया था, अब तुम्हारा बिजनेस डूब गया, अब वो जाने लगी है तो तुम उसको रोक रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर तुम सोचे थे कि भाई वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें बाद में पता चला कि वो प्यार अब कम हो गया है, फिर तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल, तुमने तो मेरा फ़ायदा उठा लिया, या ऐसा कुछ भी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर तुमने उसे रोक भी लिया तो वो तुम्हारे लिए ही सर दर्द होएगा। तुम सोचो अगर कोई तुम्हारे साथ प्यार से है तो ठीक है, अगर प्यार से नहीं है मतलब अपनी मर्जी से नहीं है और ज़बरदस्ती तुम ऐसे बोल बोल के रोक रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी तो मुसीबत है ये। पर पता है तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुमको मालूम है, क्योंकि तुमको कोई और नहीं मिलेगा। मतलब जो भी लोग ऐसे करते हैं, मैं सोचता हूँ कि तुमको तुम्हारी औकात पता है कि तुम तो इम्प्रूव करोगे नहीं कभी भी, तो तुमको लगता है कि इसी को पकड़ के रखें, हमें कोई और तो मिलेगा नहीं। जबकि दुनिया में जब तुम मूव ऑन करोगे, वो करोगे, तो और बेहतर लोग मिलेंगे तुमको, क्योंकि तुम्हारा भी तो जैसे सैलरी में भी अपग्रेड होता है ना, 15% 30% ऐसा कुछ, वैसे ही अपग्रेड तुम्हारा भी होता है लाइफ में। बेटर पार्टनर तुम्हें मिलेगा अगली बार हमेशा, क्योंकि तुम भी इम्प्रूव कर रहे होते हो और कोई एक है जो इम्प्रूव नहीं कर रहा है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो जो एकदम लिथार्जिक हो गया है, उसके कोई गोल्स नहीं है, या फिर वो फुल्ली डिपेंडेंट हो गया है, या फिर अब जैसे मान लो एक बार पट गया, लड़की पट गई या लड़का पट गया, फिर उसके बाद वो अपने लुक्स पे भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, है ना, जिम जाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तो पट गई ना, अब तो ये मेरी हो गई। तो वो सोचते हैं कि ये अब हमारे साथ वैसे ही रहेगा इमोशन में, और हम कुछ नहीं करेंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे एकदम। तो भाई ये मतलब ऐसे मैंने कितने केस देखे, और लोग समझते हैं कि भाई क्या बोलेंगे, किसी को तुम पकड़ नहीं सकते भाई। या तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करो, या तो ये जो परमानेंट साथ में रहने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक इनऑर्गेनिक है, अप्राकृतिक है बहुत, ये अप्राकृतिक है। ये कोई किसी के साथ हमेशा देख, जानवर कैसे रहते हैं, जानवर भाई करते हैं वो 5 मिनट में भूल जाते हैं। इवन जानवरों में तो इतना अनकॉन्शियस माइंड होता है कि वो शायद फैमिली के साथ फैमिली रिलेशन भी बनाते हैं वो तो जानवर लोग, लेकिन पकड़ के नहीं रखते किसी को भी। ये जो पकड़ने वाली गलत ये इंसानों में जो है ना, ये कि भाई पकड़ के रखो, भाई तुम इम्प्रूव करो डेली, और अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला भी हो, तो फिर वो इम्प्रूव करने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी रिलेशन चलेगा। ये नहीं कि तुम एक बंदा कोई आध्यात्मिक लेवल पे एक बंदा ग्रो कर रहा है और दूसरा बंदा नहीं कर रहा है, तो फिर एक बंदा तो चीज़ें समझ जाएगा, दूसरा बंदा मटेरियलिस्टिक रहेगा, तो फिर वो रिश्ता टूटेगा। सेम अगर इनकम में भी हो कि एक बंदा इनकम को बढ़ाने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करे जा रहा है और एक बंदा एक लिथार्जिक हो गया है, तो एक बंदे की तो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका सर्कल बढ़ जाएगा, उसका माइंड सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, फिर वो यही सोचेगा कि कहीं ना कहीं कि भाई, और ये कई लेवल पे हो सकता है, मतलब पैसे में हो सकता है, आध्यात्मिक लेवल पे, नॉलेज पे हो सकता है, लाइफस्टाइल में हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग में हो सकता है, मतलब कई चीज़ों में, लुक्स में, मतलब तो कई चीज़ों में ये चीज़ें जब तुम इम्प्रूव नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति तो जाएगा ही ना, और तुम्हारी औकात उतनी नहीं है, या फिर नहीं बची है, या फिर अब फिज़िकल रिलेशन होने के बाद तुम्हारा भी उतना रस नहीं बचा है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये बात समझो बस। प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं समझते हो, इसीलिए तुम ये समझते हो कि 7 जन्म, पता नहीं, एक तो भारत में ये गंदा गंदा जो पढ़ाया गया है। विदेशों में देखो वो लोग बदलते रहते हैं पार्टनर, और ऐसे बदल लेते हैं भाई जैसे मतलब कोई भी एक भी वो हुआ ना कि जहाँ पे लग रहा है कि भाई एक भी वो है, तो वहाँ से ही वो हो जाती है। चलो भाई, अब अलग होने का समय आ गया, और इसमें कोई ना तेरी गलती है ना मेरी गलती है, बस वो है कि अब सिचुएशंस मैच नहीं कर रही, और ये एक्सेप्टेंस के साथ होता है, ऐसा नहीं कि वो इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है या कुछ हो रहा है। पर ये यहाँ के भारत के रिश्ते इन मामलों में बड़े मतलब मैं लूज़ मानता हूँ, और उस ऐसे रिश्तों में कोई जान नहीं होती, फिर वो ज़बरदस्ती वाले रिश्ते हो जाते हैं। जैसे ये पति पत्नी का रिश्ता, ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है कि भाई कोई कितना इंप्रूव कर रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बंध गए तो बंध गए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जो बंदा इंप्रूव कर रहा है उसको तो दिमाग में यही, उसका तो दिमाग ख़राब होएगा ना, ये भी तो सोचो, कितना प्रैक्टिकल है यार ये।
लोग समझते नहीं, प्रैक्टिकल, इतनी प्रैक्टिकल चीज़ है ये कि भाई एक एक की औकात है नौकरानी की, जो सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये की जो मेड होती है वो जितना खाना बना सकती है या कपड़े साफ़ कर सकती है, उसकी उतनी ही औकात है, वो उतनी बना के बैठी है। और वो व्यक्ति है जो बाहर जा रहा है, घूम रहा है इधर उधर, उसका तो दिमाग ग्रो करेगा, फिर वो उसको चप्पल जैसा ट्रीट करेगा। तो फिर या तो वो स्लेव बन के रहेगी, मतलब सर झुका के रहेगी घर पे, जो फीमेल है, तो रिश्ता चल सकता है। या फिर थोड़ी भी मान मर्यादा होएगी, कुछ होएगी, तो उसको समझ में आए भाई नौकरानी बनने के लिए थोड़ी किया है, नौकरानी बनने के लिए नहीं किया है शादी। पर यहाँ की औरतों में मर्यादा और मान सम्मान स्वाभिमान कुछ होता ही नहीं है, नौकरानी का काम कर लेती हैं, बताओ यार। और उस पर पता नहीं कैसा गर्व करती हैं कि खाना बनाते हैं हम तो। भाई नहीं बनाओगे तो क्या दुनिया हिल जाएगी क्या? बस उसको सीखने में थोड़ा सा ट्रांजिशन में टाइम लगता है, क्योंकि भारत की माएँ भी तो निकम्मी है ना, माँओं ने सिखाया नहीं काम, तो उसको दिक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन वो फिर धीरे धीरे शुरू करेगा। ऑमलेट बनाएगा, पहले मैगी बनाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएगा, अंडे उबालेगा हैं, फिर खीरा प्याज काट के सलाद बनाना सीख लेगा, तो धीरे धीरे सीख जाएगा वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन करना। ये जो तुम घर पे बैठ के और मतलब बराबरी का रिश्ता जिसे बोलते हो, बराबरी का नहीं हो सकता ये, क्योंकि जो बाहर जा रहा है वो तो इम्प्रूव कर रहा है। और देखना आने वाले टाइम में डिवोर्स के रेट इसी वजह से बढ़ने लग जाएंगे, और वो बढ़ रहे हैं अभी भी। उसका कारण यही है कि दोनों ने अपने आप को सेम लेवल पे ग्रो नहीं किया, आइदर मेल ने किया या फिर फीमेल ने किया, और फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर दोनों ग्रो करेंगे ना, तो दोनों एक दूसरे को इतना फ़ायदा पहुंचाएंगे और इतना कम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, मतलब पकड़ के नहीं रखेंगे इमोशनली, कि दोनों को आज़ादी फील होगी और फिर दोनों को मज़ा आएगा। यहाँ पे दोनों को ही आज़ादी नहीं रखते, दोनों ही एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, शक करते हैं, और दोनों ही ग्रो नहीं करते हैं। मतलब कैसा वो है यार। तभी तो यहाँ के लोग हमेशा दुखी मिलते हैं, वो मिलते हैं। मैं देखता हूँ ये सब दुखी हैं, ना घूमने जा पाते हैं, ना कुछ करते हैं। फीमेल तो बिल्कुल भी नहीं जा पाती, नहीं तो बिल्कुल नौकरानी है। माँ बाप भी जिम्मेदार है इसके लिए। तो चलो, मेरे को बस ये दिखाना था ऊपर का, और थोड़ा आसपास का ये दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, दिखाई दिया था मैंने, वैसे अब क्या दिखाऊं दोबारा से यार। पर व्यूज़ अच्छे हैं ना यहाँ के। ये देखो पहाड़ दिखाई देते हैं, कैफ़े है वैसे, ये कैफ़े पे आके बैठते हैं शाम को लोग कुछ, माइंड योर हेड। वो देखो ये वाला पहाड़ अच्छा दिखाई देता है, जूम करूँ क्या? लाइटें जलती है ना शाम को। चलो, ये हॉस्टल के बारे में जानकारी लेनी हो तो सोचो कैसे लोगे। मेरे को नहीं पता। चलो बाय बाय।